हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे भगवान शंकर और माँ की महिमा से। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को जो मैं नया एक पॉडकास्ट लेकर के आया हूँ इसे आप ढेर सारा प्यार देंगे और लास्ट तक इसे सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए पॉडकास्ट में ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम इसके हेडलाइन पे नज़र डालते हैं। इसका हेडलाइन है कि भारत के सबसे बड़े राजनीतिक फैसले जिन्होंने इतिहास बदल दिया, वो कौन से फैसले रहे, इसी पे हम लोग करेंगे विस्तृत चर्चा। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। भारत का राजनीतिक इतिहास कई ऐसे निर्णयों से भरा हुआ है जिन्होंने न केवल देश की दिशा बदली बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ फैसले लोकतंत्र को मजबूत करने वाले साबित हुए तो कुछ विवादों के कारण लंबे समय तक चर्चा का विषय बने। आइए विस्तार से जानते हैं भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों के बारे में। पहला को इस टॉपिक में रखेंगे भारत का विभाजन 1947। पृष्ठभूमि की बात कर लें तो 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ ही देश का विभाजन हो गया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। प्रमुख कारण धार्मिक आधार पर अलग राष्ट्र की मांग, सांप्रदायिक दंगे, ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल नीति और राजनीतिक मतभेद। प्रभाव इसका ये रहा कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को पलायन हो गया, लाखों लोगों की मृत्यु होगी। भारत पाकिस्तान के बीच अस्थायी तनाव और कश्मीरी विवाद की शुरुआत जो आज तक भारत को बहुत परेशान है। यह निर्णय भारतीय इतिहास का सबसे दर्दनाक राजनीतिक फैसला माना जाता है। वो क्यों माना जाता है, आप पहलगाम हमले से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा चीज है भारतीय संविधान लागू होना, यानी कि 26 जनवरी 1950। महत्व इसका ये है कि 26 जनवरी 1950 को भारत पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। मुख्य विशेषताएं सभी नागरिकों का समान अधिकार, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संघीय प्रशासन व्यवस्था। इसका प्रभाव भी कुछ इस प्रकार है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसी संविधान की वजह से सफलतापूर्वक चल रहा है और उम्मीद है ऐसे ही चलता रहेगा। तीसरा चीज है रियासतों का भारत में विलय, यानी कि आज़ादी के बाद के समय, यानी कि पटेल जी ने भारत में आज़ादी के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थीं। यदि ये रियासतें अलग रहती तो भारत कई छोटे देशों में बंट सकता था। परिणाम भारत का मजबूत राष्ट्र बनना, राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य रियासतों का सफल विलय हुआ और इसमें पटेल जी का, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ी रोल है। चौथा चीज है बैंकों का, ये क्या बोला जाता है, राष्ट्रीयकरण। 1969 इंदिरा गांधी 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उद्देश्य इसका ये रहा कि गरीब तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना, किसानों को ऋण देना और ग्रामीण विकास इसमें शामिल था। प्रभाव बैंक गांव तक अवश्य पहुंचे, आर्थिक विकास को गति मिली, सरकार का बैंकिंग क्षेत्र में नियंत्रण बढ़ गया। हरित क्रांति 1960 के दशक में खदान संकट को दूर करने के लिए हरित क्रांति लागू की गई। इसका परिणाम गेहूं और चावल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, खदान में आत्मनिर्भरता, किसानों की आय में वृद्धि हुआ। छठवां चीज है आपातकाल, जिसको काला अध्याय कहा जाता है और इसे मैं जरूर कहूंगा और आप सबको भी ये कहना चाहिए, आपातकाल एक भारत के लिए बहुत काला अध्याय रहा। 1975 से 1977 दी इमरजेंसी, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। इसमें हुआ क्या कि प्रेस पर सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, नागरिक अधिकारों का प्रतिबंध और चुनाव स्थगित। प्रभाव ये रहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादित दौर माना जाता है। इस दौर के आने से इंदिरा गांधी ने जहां सबके दिल में जिस व्यक्ति को का जगह बनाया होगा, वो सीधे दिल से निकल करके रोड पे आके खड़ी हो गई। प्रभाव ये रहा, आप जानते ही हैं कि सबसे विवादित दौर में शामिल हो गया और मैं इसे आज भी और जीवन भी भर इसका बहिष्कार करूंगा और इसको कभी नहीं भूलूंगा और मैं आने वाले भविष्य को भी इसके बारे में जागरूक होने के बारे में जरूर कहूंगा। सातवां चीज है मंडल आयोग लागू होना 1990, यानी कि मंडल कमीशन। 1990 में अनपिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लागू किया गया। प्रभाव क्या रहा इसका, प्रभाव पे भी नजर डालेंगे। सामाजिक न्याय का बढ़ावा मिला, व्यापक छात्र आंदोलन हुए, भारतीय राजनीति में जातीय समीकरण का प्रभाव बढ़ा। आर्थिक
उदारीकरण 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। प्रमुख सुधार लाइसेंस राज की कमी और विदेशी निवेश की को अनुमति, निजीकरण, आयात निर्यात में सुधार। प्रभाव इसका भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, आईटी उद्योगों का विकास हुआ, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा। परमाणु परीक्षण 1998 में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया, जो काफी अच्छा चीज और खुशनुमा माहौल एक तैयार करता है। भारत परमाणु शक्ति बना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई। प्रभाव इसका ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जरूर लगे। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कानून 2005, इसको 10वें सूची में हम लोग रखते हैं, यानी कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसको इंग्लिश में कहेंगे। इस कानून ने नागरिकों की सरकारी जानकारी मांगने का अधिकार दिया। प्रभाव क्या रहा? तो भाई पारदर्शिता बढ़ी, भ्रष्टाचार के कई मामले सामने भी आए, सरकार की जवाबदेही मजबूत हुई। 11वां को हम लोग इस में रखेंगे तथ्य में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी 2017, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू हुई। लाभ इसका क्या होगा कि एक देश एक कर की अवधारणा, जो काफी अच्छी चीज है। कर प्रणाली सरल हुई, राज्यों के बीच व्यापार सुगम हुआ। सुगम के मतलब सरल हुआ, जो काफी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चुनौतियां क्या रही? शुरुआती तकनीकी समस्याएं, छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन का बोझ, कर दरों की जटिलता पर बहस। नोटबंदी फिर हुआ 2017 में। 12वां चीज को हम लोग देखते हैं, यानी कि 8 नवंबर 2016 का 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए। घोषित उद्देश्य क्या हुए कि काले धन पर रोक लगाना है, नकली नोट समाप्त करना है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि नोटबंदी से इस देश पे क्या प्रभाव पड़ा और आपका इसमें क्या राय है। हर चीज पे आप राय मुझे दे सकते हैं, उस पे हम लोग एक चर्चा करेंगे। सकारात्मक प्रभाव, डिजिटल भुगतान में वृद्धि, करदाताओं की संख्या बढ़ी, औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। आलोचनाएं भी हैं, सभी चीज के पॉजिटिव की चीजें पॉजिटिव के नीचे निगेटिव रहती ही है। तो इसमें आलोचनाएं क्या हुआ कि नकदी में कमी, छोटे व्यापारों पर असर, आर्थिक गतिविधियों में अस्थायी गिरावट। 13वीं बात है अनुच्छेद 370 हटाना 2019, काफी अच्छी चीज। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, जो काफी अपने आप में एक अच्छा चीज है। इसे आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इसमें क्या राय है, सरकार का इसमें क्या पक्ष रहा। राष्ट्रीय एकीकरण, और मैं भी इससे सहमत हूँ। समान कानून, संकित सिंह राजपूत, यानी कि मैं भी इससे सहमत हूँ। विकास को जरूर गति मिली, आप जम्मू कश्मीर में जाकर के देख सकते हैं। आलोचनाएं, सुरक्षा प्रतिबंध, संचार सेवाएं पर अस्थायी रोक, संघीय ढांचे पर प्रक्रिया पर बहस। चौथा चीज है नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी कि CAA 2019। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। तो भाई अच्छी चीज है, जो प्रक्रिया किसी चीज को आसान बनाएगा उसे हम गलत कैसे कह सकते हैं। समर्थन, उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत मिली और मिली भी। विरोध क्या रहा इसके पीछे कि धर्म आधारित प्रावधानों और समानता के सिद्धांत पर बहस। देश भर में प्रदर्शन हुए, लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि CAA काफी अच्छी चीज है। 15वां जो इसमें बात को हम रखेंगे, महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण, यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान पारित किया गया। संभावित प्रभाव, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, नीति निर्माण से अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। भारत के इतिहास के लिए भारत के इतिहास में लिए गए बड़े राजनीतिक फैसलों ने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और लोकतंत्र को गहराई से प्रभावित किया है। कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ निगेटिव भी हैं। कुछ निर्णय जैसे संविधान लागू होना, आर्थिक उदारीकरण और सूचना का अधिकार व्यापक रूप से संस्थागत परिवर्तन के प्रतीक बने। वहीं विभाजन, आपातकाल, नोटबंदी, अनुच्छेद 370 का निरसन और CAA जैसे फैसले आज भी विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा और विश्लेषण का विषय, आज भी इस पे डिबेट होते रहता है। इन घटनाओं को समझने के लिए उन्हें ऐतिहासिक संदर्भ, घोषित उद्देश्य, उपलब्धि और आलोचना, सभी पहलुओं पर संतुलित दृष्टि रखना आवश्यक है। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से, यानी कि इसका हेडलाइन भारत के सबसे बड़ी राजनीतिक फैसले वो कौन कौन से थे जिन्होंने इतिहास बदलने में भूमिका निभाया, इसके बारे में
आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप वेट ज़रूर करिएगा, और अगर इस चैनल पे नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप ऐसे ही टॉपिकल पॉडकास्ट हमेशा मिस करते रहें और मैं यह कभी नहीं चाहूँगा। इस पे देश और विदेश के तमाम वो गहरे मुद्दाओं पे चर्चा होता है, जिस पे चर्चा होना काफ़ी आवश्यक है, और इसको मैं और भी अत्यधिक व्यापक रूप से और गहन चर्चा मैं इस चैनल पे करूँगा। तो आप इससे ज़रूर जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।